Hope all of you are doing very good. So today in this video we will try and understand the difference between percentile and normalization. ठीक है। तो हो सकता है परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को वो समझाऊं। एंड देन आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका जो रॉ स्कोर मतलब एक्चुअल आपका जो स्कोर आया हो वो 240 आउट ऑफ 250 हो फॉर एग्जांपल। एंड क्या वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 220 आउट ऑफ 250 हो सकता है। सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो फाइन। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। तो अगर आप अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड देखोगे उसके अंदर दो कॉलम्स होंगे, ठीक है। एक कॉलम होगा आपका परसेंटाइल का और एक होगा आपका नॉर्मलाइज का, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर का। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को आप समझेंगे, फाइन। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में फ़र्क समझेंगे, क्योंकि जब भी हमारे बोर्ड्स होते हैं, ऐसा कोई स्कूल में एग्जाम होता है, तो हम हमेशा परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हो सकता है इस समय आप परसेंटेज और परसेंटाइल को इंटरचेंज कर दो, लेकिन वो काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, फाइन। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क होता है। एंड ये मैथ्स देखकर डरना मत, ये क्लास 3 की भी मैथ्स नहीं है, फाइन। तो देखो परसेंटेज क्या होती है। बेसिकली परसेंटेज आपको पता है, मान लो आपके स्कोर 80 आउट ऑफ 100 आया तो आपकी परसेंटेज हो गई 80%, फाइन। अगर आपका स्कोर आया 240 आउट ऑफ 250, आपकी परसेंटेज हो गई 96%। तो बेसिकली परसेंटेज तो वही होती है जो हम अपने नॉर्मल बोर्ड की परसेंटेज निकालते हैं, प्री बोर्ड्स की निकालते हैं, या कोई भी स्कूल में हमारे पेपर होते हैं उनकी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटाइल। तो देखो बेसिकली परसेंटाइल क्या होती है कि आप टॉप कितने परसेंट बच्चों में हो, ठीक है, या आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, फाइन। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि एक पेपर है जिसके अंदर 1000 बच्चों ने एग्जाम को दिया और आपकी जो रैंक है वो आई 10, फाइन। इसका मतलब क्या हुआ, 990 स्टूडेंट्स आर बिलो यू, फाइन। अब इस केस में आपकी परसेंटाइल क्या हो जाएगी, 990 अपॉन 1000 इंटू 100, मतलब जितने बच्चे आपसे नीचे हैं अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100। तो आपकी परसेंटाइल आ जाएगी 99 परसेंटाइल। इसका एक और इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि आप टॉप 1% स्टूडेंट्स हो, फाइन। सो दिस इज परसेंटाइल। मान लो आपकी अगर परसेंटाइल 99.6 है, दैट मीन्स कि आप टॉप 0.4% बच्चों में हो, या 99.6% बच्चे आपसे नीचे हैं। तो ये होती है हमारी परसेंटाइल। ओके, सो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं काफ़ी इजी सा, जिससे हम परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में डिफरेंस एक साथ समझ पाएंगे, फाइन। अब देखो मान लो आपका जो स्कोर है वो आया 200 आउट ऑफ 250 और आपकी रैंक आई 3 आउट ऑफ 1000, मतलब कि जो आपका स्कोर 200 आया उसके अंदर आपकी जो रैंक है वो है 3, फाइन। अब इस केस में आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, 80% है ना। 200 अपॉन 250 200 करोगे आप तो आपकी परसेंटेज हुई 80%। बट अगर आपकी रैंक 3 आउट ऑफ 1000 है, मतलब 997 स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं, है ना, तो आपकी परसेंटाइल इस केस में आ रहेगी 99.7 परसेंटाइल। दैट मीन्स यू आर इन द टॉप 0.3% स्टूडेंट्स। तो आई होप कि अब इस एग्जांपल के साथ आपको समझ में आया होगा कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या फर्क होता है, फाइन। क्या अब हम लोग नॉर्मलाइजेशन समझते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की तब होती है जब एक सिंगल सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग शिफ्ट में हो। मान लो अगर आपका पेपर किसी शिफ्ट में ना हो, एक ही बारी में सब बच्चों का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर एक ही टाइम पे हो रहा है, तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन अब हमारे जो एंट्रेंसेस होते हैं उनमें कई बार क्या होता है कि शिफ्ट्स होती हैं, फाइन। एक बारी में सब बच्चों के पेपर नहीं होते, तो अलग अलग जब शिफ्ट्स होती हैं तो इन दैट केस जो आपका स्कोर होता है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होती है, फाइन। अब ऐसा क्यों होता है, मान लो कि कोई शिफ्ट हमारी इजी आ गई, कोई शिफ्ट हमारी डिफिकल्ट आ गई, तो उस इफेक्ट को बैलेंस आउट करने के लिए हमारा जो होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज होता है। अब मान लो आपकी शिफ्ट वन है कोई पेपर की, उसके अंदर इजी शिफ्ट थी वो हमारी, और जो टॉपर है उसके अंदर वो स्कोर कर रहा है 240 आउट ऑफ 250, फाइन। और एक शिफ्ट टू है वो हमारी थोड़ी डिफिकल्ट शिफ्ट है, उसके अंदर जो टॉपर है वो स्कोर कर रहा है 220 आउट ऑफ 250। तो इस इफेक्ट को बैलेंस आउट करने के लिए हमारी नॉर्मलाइजेशन यूज होती है, ठीक है। अब मान लो कि बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दोनों के 210 है आउट ऑफ 250, एक के इजी शिफ्ट में है एक के डिफिकल्ट शिफ्ट में है। तो जिसके डिफिकल्ट शिफ्ट में 210 है डेफिनेटली उसका स्कोर थोड़ा स्केल अप हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, कई बच्चों का स्कोर थोड़ा स्केल अप हो जाता है, कईयों को थोड़ा कम हो जाता है, फाइन। अब एक डाउट जो आपके दिमाग में था कि हमारा मान लो स्कोर है जो वो 240 आउट ऑफ 250 है, तो क्या वो नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा 230 हो सकता है। तो सी प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। मेरे को याद है जब मेरे टाइम पे भी सीयूटी था, मेरे कई फ्रेंड्स का स्कोर जैसे 180 आया और वो नॉर्मलाइजेशन के कारण 170 हो गया। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हमारा सीयूटी हुआ था उसके अंदर काफ़ी सारी शिफ्ट थी हर पेपर की, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 20+ शिफ्ट्स हुई होंगी हर सब्जेक्ट की, फाइन। तो इतनी सारी शिफ्ट्स में बच्चों का स्कोर अलग अलग आता है, ठीक है। हर
शिफ्ट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग हो सकता है। फाइन। सो इन दैट केस जो नॉर्मलाइजेशन थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, जैसे कईयों का थोड़ा स्कोर कम हो गया था, कईयों का थोड़ा ज़्यादा कम स्कोर हो गया था, कईयों का बढ़ गया था। फाइन। अब डिपेंड करता है आप लोगों का पेपर कितनी शिफ्ट्स में होता है। ठीक है। अगर मान लो आपके में कोई शिफ्ट है ही नहीं, इन दैट केस नॉर्मलाइजेशन होगी नहीं। फाइन। अगर मान लो दो तीन शिफ्ट्स हैं तो इतना ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फाइन। तो दिस वॉज अबाउट परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। सो आई होप अब आपको परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के बीच में डिफरेंस है जो वो समझ में आया हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू अगर आपको हेल्पफुल लगी हो। एंड थैंक यू।